दांत का कैंसर, जिसको कि ओडेंटोजेनिक कैंसर भी कहा जाता है, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट में नज़र आते हैं, हम लोग इस वीडियो में इसी सब चीज़ों के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आप इस कैंसर से कैसे अपनी बचाव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी है, तभी सारी चीज़ें जो हैं आपके समझ में आएंगी। और उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ये जो दांत का कैंसर होता है इसे मेडिकल टर्म्स में ओडेंटोजेनिक कैंसर भी कहा जाता है। ओडेंटोजेनिक कैंसर का मतलब ये है कि दांत के सराउंडिंग्स में जो भी एरिया होता है, जैसे कि दांत के नीचे जो बोन होती है, जो सॉकेट होती है, उसमें होने वाले इन्फेक्शन, जो मसूड़ा होता है उसमें होने वाले कोई भी पैचेज जो हैं वो आगे चल के किस तरीके से कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, हम लोग उस चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ओडेंटोजेनिक कैंसर होने के कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि डेली बेसिस पे अगर लोग करते हैं तो उनसे ये कैंसर जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं। जैसे कि अगर किसी को हैबिट है टोबैको च्यूइंग की या फिर टोबैको से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने की, लाइक स्मोकिंग है या फिर गुटखा है या फिर गुराकू है, ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आगे चल के हो सकता है कि ओडेंटोजेनिक कैंसर में ये कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड जो होता है वो होता है अल्कोहल कंजप्शन। बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी के जीन्स में भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्प्रेड करने लगता है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि अब वो अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे अपने दांतों की क्लीनिंग नहीं करते हैं, उनमें भी ये स्प्रेड कर सकता है। और एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी उम्र 40 से ऊपर की होती है तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है अपने हाइजीन को, और आपको हर 6 महीने पे डेंटल चेकअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डाइट में मैक्सिमम अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो रॉ फॉर्म में यूज़ करने हैं, जिससे कि आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे लंप हुए हैं, कोई ऐसे पैचेज हुए हैं मसूड़े के ऊपर, तो आपको तुरंत ही डेंटल क्लिनिक जा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एक नॉर्मल सी जो है वो कोई भी पैचेज या कोई भी रेड पैचेज हो या फिर वाइट पैचेज हो, आगे चल करके वो ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन से भी आपको अपनी बचाव करनी है। अगर एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन बार बार से बॉडी में होता है तो आपको तुरंत ही फिजिशियन से अपनी जो है वो अच्छे से बॉडी की जांच करवानी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अदरवाइज एचपीवी वायरस से आगे चल के ओडेंटोजेनिक कैंसर जो है वो होने का डर ज़्यादा होता है। रेडिएशन फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर किसी भी रीजन से आपकी बॉडी में रेडिएशन थेरेपी दी गई है और अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में दी गई है तो उससे भी ओडेंटोजेनिक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको केमिकल एक्सपोजर से बचना है। खासकर जो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है उसका अगर डेली बेसिस पे अगर यूज़ किया जाता है तो ऐसे में आपको ओडेंटोजेनिक कैंसर हो सकता है। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर थे जिनकी वजह से ये जो ओडेंटोजेनिक कैंसर है वो ज़्यादा से जल्दी लोगों में स्प्रेड करते हैं या ज़्यादा जल्दी जो है वो लोगों में हो सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि अगर बॉडी में पहले से ही कहीं पे भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है जो कि एचपीवी वायरस जो होती है उसकी वजह से होता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी को मिलेनोमा है, मतलब मसूड़े में किसी भी तरीके की ब्लैकनेस है या फिर वाइटनेस अगर होती है तो वो भी ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी को एडिनोकार्सिनोमा है, मतलब सैलिवरी ग्लैंड का अगर किसी को ट्यूमर हो चुका है, सैलिवरी ग्लैंड में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गांठ जैसी हैं, तो वो भी ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। लास्ट होता है वो होता है सार्कोमा। ये जो है अगर किसी को टिश्यू या फिर बोन से रिलेटेड अगर कोई कैंसर हुआ है तो वो भी जो है वो ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये मैंने जितने भी आपको टर्म्स बताए हैं, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा है, सार्कोमा है, मिलेनोमा है और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये आपके ओरल कैविटी में बहुत इजीली कैंसर जो है वो डिटेक्ट होते हैं। ये कैंसर जो है वो एक बार अगर हो जाए तो हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो सकते हैं और उससे ओडेंटोजेनिक कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक सा फैक्टर है, जिस किसी में ऐसा हो उसको जो है हर 3 महीने पे डेंटल विजिट, डेंटल चेकअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कराने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दांत को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें कोई भी कैविटी नज़र नहीं आती है, कोई भी दांत जो है वो घिसा हुआ महसूस नहीं होता है, लेकिन वो अक्सर अपने दांतों में दर्द बताते हैं या दांतों के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पर दर्द बताते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी
सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में दिखता है तो ये सिम्टम्स जो है वो ओडेंटोजेनिक कैंसर का सिम्टम्स माना जाता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से किसी को भी इस टाइप का कोई पेन महसूस होता है जिसमें कि उसका कोई रीज़न एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे कंडीशन में तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जा करके आप अच्छे से उसको अपनी जो है हिस्ट्री बताइए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, ताकि समय रहते जो है वो अच्छे से इलाज हो सके और ये जो है वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो सके। इसके सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, कभी कभी बहुत एक्सेसिव पेन होता है, कभी कम टाइप का पेन होता है। ये पेन जो है वो आपके गले वाले एरिया तक भी हो सकता है, इवन आपका जो हेड का एक पार्ट है जिधर आपको दर्द हो रहा है उस साइड का जो हाथ का भाग है वहाँ तक आपका दर्द जो है वो स्प्रेड कर सकता है। इस कंडीशन के मसूड़े जो हैं अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर आपको किसी भी तरीके की पैचेज जो है वो ज़रूर हो सकती हैं। हो सकता है कि ये आप पहले से आपको कैंडिडियासिस हुआ हो या फिर ओरल थ्रश हो या फिर आपको ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, कोई ऐसी कंडीशंस रही होगी जो कि आगे जो है वो स्प्रेड करके और ओडेंटोजेनिक कैंसर में कन्वर्ट हो गई। ऐसे कंडीशन में लोगों को खाना को खाने में और खाना को निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन जब वो बात करते हैं तो भी वो पेन टाइप महसूस हमेशा करते रहते हैं। और इस कंडीशन में आपके दांत के आसपास के एरिया में कहीं पे भी अचानक से आपको ओवरग्रोथ दिखाई देगा, लंप जैसी संरचना जो है वो दिखाई देगी। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर किसी के माउथ में दिखाई देते हैं तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समय रहते आप कन्फर्म कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से इस ओडेंटोजेनिक कैंसर होने से बच सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है, प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, अच्छे से गर्म पानी नमक से कुल्ला करना है। आप चाहें ऑयल पुलिंग करके अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स या फिर रॉ फॉर्म में फ्रूट्स दिन में कम से कम एक टाइम जो है या तो आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए या लंच में यूज़ कीजिए, पर करना है आपको। गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला करेंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो नहीं होता है। तो ये आपको करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको हर 3 महीने पे डेंटल चेकअप कराने की ज़रूरत है। और अगर आप हैबिट में हुए हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या फिर आप जो है स्मोकिंग करते हैं या टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को क्विट कीजिए, इसको रोक दीजिए। और अगर आप ये कंट्रोल नहीं करने पा रहे हैं तो आप जो है वो हर मंथ जो है वो जा कर के डेंटिस्ट के पास आप अपनी ओरल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ओरल स्क्रीनिंग जो है उसमें आपके मुंह के अंदर होने वाले कोई भी नई चेंजेज या कोई भी ऐसी डेंजरस चेंजेस अगर दिखेगी तो डेंटिस्ट जो हैं वो वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी प्रिवेंशन जो है अगर आप करते हैं तो आप फ्यूचर में ओडेंटोजेनिक कैंसर होने से बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को हैबिट है या जिन लोगों के मुंह में कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आप लोगों के साथ ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।